हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को समझेंगे। तो चलिए समझते हैं इसमें क्या है। व्याख्या कीजिए कि ये जो हमें संख्या दे रखी है, ठीक है, इस तरह से जो गुना और प्लस में दे रखा है, भाज्य संख्याएं क्यों है, ये हमें बताना है। ठीक है, ये चीज़ हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए, इसको हम भाज्य कैसे बताएंगे। पहले हम समझते हैं भाज्य और अभाज्य क्या है। ठीक है, भाज्य और अभाज्य संख्या क्या होती है। तो पहले समझते हैं हम अभाज्य। ठीक है, पहले हम समझ लेते हैं अभाज्य। ठीक है, अभाज्य संख्या वह है जिसमें सिर्फ एक ही गुणनखंड हो। जैसे कि मान लीजिए, ये देखिए, जैसा कि 3 है, 3 को हम इसका यदि हम एलसीएम निकालेंगे तो इसका सिर्फ क्या आएगा, एक आएगा। एक लिख सकते हैं या फिर हम क्या लिख सकते हैं, 3। ठीक है, यही ले सकते हैं। और जैसे मान लो हमारे पास 5 है तो 5 भी खुद ही से कटेगा और एक से पहाड़े से जाएगा। ठीक है, ये सब जो संख्याएं होती है ना, हमारी अभाज्य संख्याएं होती है। अब बात करते हैं भाज्य संख्याएं की। ठीक है, तो भाज्य संख्याएं क्या होती है, जिसमें एक से एक के अलावा गुणनखंड हो। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं, जैसे कि देख लो, जैसे कि हमारा 8 है। ठीक है, अब 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 फिर गुना 2 इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे भाज्य संख्याएं हो गए। ये अभाज्य और ये भाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको इन दोनों के बीच का जो अंतर है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए, हमें ये चीज़ दिया हुआ है, तो जो हमें दिया हुआ है वो लिख देंगे। क्या दिया हुआ है, 7 गुना 11 गुना 13 और क्या है हमारे पास यहाँ पर, ये प्लस में है। ठीक है, यहाँ पर प्लस का निशान है तो प्लस का निशान लगा देंगे, प्लस 13। ये चीज़ दिया हुआ है पहले चीज़ में। तो चलिए देखते हैं। अब इन दोनों में देखिए, ये प्लस में है और यहाँ पर ये गुने में है। ठीक है, इन दोनों में क्या कुछ कॉमन है, तो यस, ये 13 इसमें भी आ रहा है गुने वाले में, और ये जो 13 है यहाँ पर प्लस वाले में आ रहा है। यानी कि इसको हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, कॉमन लेंगे। उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या बच गया, 13 को काट दिया तो बचा कितना, 7 गुना में 11 और प्लस, और 13 से 13 कट गया, यानी कि एक बार में, यानी कि एक बच गया। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद 13 हमारा ऐसे ही रहेगा, इसको इससे गुना कर देंगे तो 77 प्लस का 1 13, और फिर ब्रैकेट में इसको जोड़ देंगे तो 78। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, ये और ये जो हमारे पास आया है, ठीक है, इसका हम एलसीएम निकाल देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, ब्रैकेट तोड़ देंगे, गुणा का निशान लगा देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, 78 जो है हमारे पास, ये जो हमारे पास 78 है, इसका एलसीएम निकाल देंगे। तो पहले ये जाएगा 2 से, लास्ट में 8 है इसीलिए 2 तिया 6, और यहाँ पर क्या है हमारा 8, यानी कि 9 बार में जाएगा। फिर 3 से जाएगा कितने बार में, 13 बार में। फिर 13 से जाएगा 1 बार में। ठीक है, तो कितना आ गया हमारे पास, 2 3 गुना 13। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक से एक के अलावा भी हमारे पास क्या है, गुणनखंड है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये हमारी क्या है, भाज्य संख्याएं है। ठीक है, तो चलिए लिख देंगे, यहाँ पर नीचे लिख देंगे, ये है भाज्य संख्या है, क्योंकि कारण भी लिख सकते हैं, संख्या है क्योंकि एक के, ठीक है, एक के अलावा भी गुणनखंड है। ठीक है, एक के अलावा भी गुणनखंड है। ठीक है, इस तरह से इसका हम आंसर लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका यहाँ तक। फिर और भी दिया हुआ है, और में क्या है देखिए, क्या है यहाँ पर, ये हम लिख देंगे। ठीक है, तो दूसरा जो है हमारा क्या है, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और प्लस का 5। ठीक है, इस तरह से हमें ये दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए, ये हमारा यहाँ तक गुना में है और ये हमारा प्लस में है। तो गुना में देखेंगे, ये 5 है यहाँ पे प्लस में, तो इसमें भी 5 होना चाहिए कहीं पे। तो ये देखिए 5 ये रहा हमारा, और ये दोनों क्या आ जाएगा हमारा, कॉमन, तो 5 बाहर आ जाएगा। अब इसमें जो जो बचा उसको लिख देंगे, इसको काट दिए 5 तो ख़त्म, तो हमारे पास क्या बचा 7,
फिर गुना 6, 5 हट गया, यहाँ पर हो गया 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और प्लस 5, 5 खत्म, यानी कि यहाँ पर बच गया 1। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद देखिए ये कर दिया हमने। अब देखिए क्या करेंगे हम, ये 5 हमारा ऐसे ही रहेगा, ब्रैकेट बंद, इन सभी को गुना करके जोड़ देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 7 को 6 से करेंगे, 7 छिंग कितना हो जाएगा, 7 छिंग 42, तो लिख देंगे यहाँ पे 7 छिंग 42। 4 तिया 12, ठीक है, 4 तिया 12, 12 दूनी 4 तिया 12, 12 दूनी 24, और 24 को 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा, 24 को 1 से करेंगे तो हमारा 24 ही आएगा। उसके बाद देखिए ये हमने कर दिया। उसके बाद देखिए प्लस का 1, तो प्लस का 1 लिख देंगे। अब पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों में गुना करेंगे। तो देखिए 42, ठीक है, 42 और किसका 24 का हम गुना करेंगे। 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, कितना आ गया हमारा 8। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा कितना 9 और 1 10, 1008। तो 1008 प्लस का 1 ब्रैकेट बंद 5 और 5 इंटू 1000, इनको जोड़ देंगे तो 1009। ठीक है, इस तरह से ये आ गया। जब हमारा ये आ गया तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि 1 के अलावा हमारा भी क्या है, 1009 क्या है, गुणनखंड है। तो ये भी हम लिख देंगे। इसका भी रीजन यही सेम उतार देंगे कि यह है भाज्य संख्या है। ठीक है, क्योंकि लिख देंगे क्योंकि एक, ठीक है, क्योंकि हम लिख देंगे क्योंकि एक के अलावा भी गुणनखंड है, इसीलिए। ठीक है, गुणनखंड है। इस तरह से हमने इसके कारण और इसका हमने सॉल्यूशन के साथ इसका आंसर हमने कंप्लीट कर लिया। तो आई होप आपको इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, बहुत ही प्यार से आपने समझ लिया होगा। तो इसी के साथ हम अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। और मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथ सर को आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो आपका क्लास 10th है वो बोर्ड का एग्ज़ाम है। ठीक है, तो चलिए अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।